हेलो बच्चों, क्लास 9। पिछले लेक्चर में बेटा आपा ने चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम्स की थी, जो कि 3 थ्योरम थी, आपा ने कर ली है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आई है। और कोई भी अगर बेटा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई, ना समझ आए तो बता देना। अब आप आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 है बेटा, सर्कल। सर्कल नाम के चैप्टर को आप करते हैं बेटा। जैसे कि सर्कल के बारे में हमें जिन जिन बातों को पता है उनको आप आज यूज़ करेंगे। और वैसे भी 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें बहुत सी बातों का पता भी चलेगा। ओके बेटा, तो देखो हमें कैसे इनके बारे में बात करनी है। उससे पहले सर्कल के बारे में इसमें कुछ फिगर दे रखे हैं बेटा, कि सर्कल किस तरह का होता है आप देखना। इसमें जैसे किसने बताया, जैसे एक व्हील होता है, एक चक्कर होता है, क्लॉक जो घड़ी होती है गोल होती है, और इसके बाद जो इसने बटन बताया है वो भी गोल है, फिर इसने बैंगल जो चूड़ी है वो गोल बताई है, फिर कुछ पैसों के सिक्के दे रखे हैं वो सारे के सारे गोल है। ओके बेटा, फिर इसने अगले फिगर में बताया कि सर्कल के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो बेटा, जैसे कि ये है, जैसे कि यहाँ बताया कि ये अगर सर्कल है तो ये जो इसके अंदर जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये तो है इंटीरियर पार्ट, और जो इसके बाहर है वो एक्सटीरियर है। ओके बेटा, ये उम्मीद करूँगा आपको पता है इसके बारे में भी। इसके बाद इसने बताया कि कुछ सेगमेंट और एक सेक्टर, दो चीज होती है, सेगमेंट और एक होता है सेक्टर। दोनों मिनी भी होते हैं, मतलब माइनर भी होते हैं और मेजर भी होते हैं। आपको फिगर इसमें दे रखे हैं, पता है। जैसे इसने इधर बना रखा है इस तरह से, जैसे एक लाइन आ गई, तो ये जो पोर्शन बना है आप देखिए, ये अगर इस तरह फ्लैट लाइन और सीधी लाइन आए तो इस तरह की जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसको बोला जाता है सेगमेंट। और ये छोटा है तो ये होगा माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बड़ा है तो वो होगा मेजर सेगमेंट। ओके बेटा, इसी तरह इधर वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटर से ऐसे दो कोर्ड आई बेटा, दोनों रेडियस है, और ये जो इधर बन रहा है, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है जो मैंने शेड किया है वो सेक्टर है। तो ये छोटा है तो माइनर सेक्टर है। ओके बेटा, और जो ये है वो मेजर सेक्टर है। ओके बेटा, जो बाहर वाला पोर्शन है मेजर सेक्टर है। जो ये होता है इसको बेटा आपा आर्क बोलते हैं। यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक आया है इसको क्या बोलेंगे, आर्क। यहाँ प्रकार रख के यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क खींच दिएगा। तो इन बातों का अगर पता होगा हमें तो इस चैप्टर को करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें समझ हमारे आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया है और आप इसको आगे करते हुए बढ़ेंगे। ओके बेटा, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है बेटा। फिर कोड वगैरह के बारे में आपको जानकारी होगी, और बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एक सर्कल है बेटा, तो ये पता होगा आपको सेंटर होता है इसका, और सेंटर को अगर आप कहीं भी इसके पॉइंट से मिला दे, चाहे यहाँ मिला दे, चाहे यहाँ मिला दे, चाहे यहाँ मिला दे, इसको रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियस। ओके बेटा, इसके बाद एक होता है कोड। कोड जो होता है वो इसके कोई दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये दो पॉइंट यही हो, ये दो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। इसको बेटा कोड बोला जाता है। ठीक है, एक होता है जो रेडियस का डबल होता है, जैसे जो हमेशा सेंटर से होके जाता है, जैसे ये है, ये डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। और आप सोचोगे डायमीटर है वो ये कोड है या नहीं, बिल्कुल, ये भी तो दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रही है, तो ये भी एक कोड है। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। ओके बेटा, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हुआ, तो ये तो डबल हो गया इसका, तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। तो इसके बारे में मैंने बताया। वैसे तो चीज़ें इसमें काफ़ी है, जैसे जैसे आप करेंगे और हमें पता चलता जाएगा। जिनमें से कुछ जो लगा कि पहले बतानी जरूरी है तो वो मैंने आपको बता दिया है।
इसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हमें काफी सारी नॉलेज भी मिलेगी और कुछ समझने को भी मिलेगा। देखो बेटा क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल, और इधर दे रखे हैं आपको ऑप्शन बताना है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर। कहता है जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर होता है या बाहर होता है। तो आप मेरे को उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो सेंटर मैंने बनाया है वो सर्कल के अंदर है या बाहर, आप बताइए। तो वो अंदर है और अंदर को आप क्या बोलेंगे, इंटीरियर। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीरियर। ओके बेटा। आगे बोला ए पॉइंट है बेटा होज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई डैश ऑफ द सर्कल। कहता है एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर आप डिस्टेंस निकाले उसका सेंटर के साथ तो वो रेडियस से ज्यादा आता है। मान लो ये सेंटर है, तो अगर ये रेडियस यहाँ है, ये रेडियस अगर यहाँ है, तो ये अगर रेडियस यहाँ है तो वो अगर पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा है। तो आप बताओ अगर इससे ज्यादा है तो भी सब इस सर्कल के बाहर है, तो वो यहाँ सर्कल के बाहर होगा, तभी ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो अंदर होगा तो वो उसके बराबर ही होगा बेटा, तो वो सर्कल के बाहर है। ओके बेटा, तो एक्सटीरियर आ जाएगा। आगे बोला था लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ ए सर्कल। कहता है सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है वो क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोड, देखो बेटा कोड के बारे में मैंने बताया था, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। तो जो सबसे बड़ी कोड होगी बेटा वो आपका डायमीटर होगा। वो आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। जो सबसे बड़ी कोड होगी वो क्या होगा, आपका डायमीटर होगा बेटा। क्या होगा, डायमीटर। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड ऑफ सॉरी एन आर्क इज ए, कोई आर्क के बारे में बात कर रहा है, वो होगी व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, जब इसके जो एंड्स है वो डायमीटर के एंड होंगे। ठीक है बेटा, इसने ये कहा है कि एक आर्क है और उस आर्क का जो एंड्स है, आखिरी किनारे हैं, वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। मान लो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से आपने कोई आर्क खींच दी है, तो ये आपने जो आर्क खींची है वो क्या बन गया, वो एक आधा सर्कल बन गया। और आधे सर्कल को बेटा क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल बोला जाता है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि ये समझ आ रहा है आपको। आगे बोला सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। कहता है जो सेगमेंट होता है वो रीजन होता है जो एक तो आर्क और एक किसके बीच में होता है। तो सेगमेंट जो मैंने बताया था अभी पहले फिगर में बताया था बेटा, ऐसे जैसे मैंने खींच दिया था, ये माइनर सेगमेंट था, ये मेजर सेगमेंट था। तो कहता है ये जो एरिया है, रीजन है, वो एक तो आर्क है और दूसरी किस चीज के बीच में है, तो दूसरी कौन है बेटा, ये कोड। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक तो ये आर्क के बीच में होता है और एक कोड के बीच में होता है। ओके बेटा। आगे बोला ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन डैश पार्ट। कहता है एक सर्कल जो है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है कि आपको बताना है कि पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो प्लेन बेटा एक प्लेन एरिया होता है, जैसे बोर्ड है, तो अपन ने इसके ऊपर एक सर्कल बनाया। अब इसने सर्कल ने पता है इसको कितने डिवाइड में कर दिया, 3 में कर दिया। एक तो पॉइंट यहाँ आ सकता है इसके बाहर, एक इसके अंदर आ सकता है और एक इसके ऊपर भी आ सकता है। तो एक सर्कल ने किसी प्लेन को पॉइंट बनाने के लिए 3 तरह से डिवाइड कर दिया कि एक तो सर्कल के आप बाहर बना सकते हो पॉइंट, एक अंदर भी बना सकते हो और एक ऊपर भी बना सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पार्ट्स, 3 पार्ट आंसर आ जाएगा। ओके बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब की बार ट्रू और फॉल्स बताने, आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। बोला गया एक लाइन सेगमेंट है बेटा ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस बात के बारे में हमें पूरा बताना है कि सही है या गलत है। एक लाइन सेगमेंट है बेटा जो ज्वाइनिंग कर रही है द सेंटर ऑफ ए एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट है बेटा
जो एक साइड तो ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर को, और दूसरी साइड इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट है बेटा जो जिसका एक तो ज्वाइनिंग पॉइंट ये है जो सेंटर है, एक इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लेता हूं मैं ये ले लेता हूं और दोनों को बना देता हूं, दोनों को मिला देता हूं, और दोनों को मिलाने से जो आपको मिला है कहता है वो रेडियस होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो बेटा कि ये जो आया है वो रेडियस है? बिल्कुल बेटा, जो ये आया है वो क्या आया है? रेडियस ही आया है। तो इनको मिलाने से जो मिला है वो रेडियस है। ओके बेटा, तो ये सही है, ट्रू आप आंसर कह दोगे। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो कहता है एक सर्कल में कहता है फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं। तो वैसे तो बेटा एक सर्कल में आप बहुत से कोड खींच सकते हैं, ठीक बेटा। एक सर्कल है, जैसे इसमें ये कोड खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो इसमें तो बहुत से कोड खींचे जा सकते हैं। और इसने कहता है कि सिर्फ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है, तो ये मेरे हिसाब से तो फॉल्स आएगा। बाकी आप इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या आंसर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट आया है। 10.1 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, और क्वेश्चन बिल्कुल श्योर थे। इसमें छोटी सी बात एक बार चेक करने वाली है, तो मैं इसको चेक जरूर करूंगा बेटा। 10.1 का सेकंड का सेकंड बिल्कुल फाल्स ही बेटा। तो इसमें ऐसा कि कोई काउंट थोड़ी कर सकते हैं। अब कितने बन रहे देखो, अगर यहाँ से ये बन गया, अब यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी, और इसने कहा कि फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो आप देखो कितने बना सकते हैं, तो काउंट कैसे आप करोगे? तो इसका फाल्स ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा समझ आ रहा है आपको। तो इसको साथ साथ करते रहिए। काफी सारे पार्ट मैंने करवाए हैं, कुछ पार्ट मैं आपके करने के लिए छोड़ूंगा ताकि बात बने। कुछ आप भी करके देखो, दिमाग लगाइए, तब जाके क्लियर होगा। तो जैसा कि एक आधा और को बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5वां बता देता हूँ। सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कहता है जो सेक्टर होता है, सेक्टर आपने बनाया था इस तरह से, ये माइनर सेक्टर था और ये मेजर था, ठीक है बेटा। कहता है सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर वो रीजन होगा बिटवीन द कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहां तो कोड अपन बना ही नहीं है, तो कोड का तो यहाँ कोई रूल ही नहीं है, तो यहाँ तो कोड आया ही नहीं है, तो ये तो बात नहीं हो रही, तो ये भी फाल्स आएगा बेटा। ओके, तो ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। आगे एक क्वेश्चन और छोटा सा, कहता है एक सर्कल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है। प्लेन का मतलब एक ऐसा फिगर है जिसमें हाइट ना होती हो, जैसे जो इस बोर्ड पे बन जाए। अब आप सोचोगे सर बोर्ड पे तो सारे ही बन जाते हैं। नहीं बेटा, बोर्ड पे अब जैसे मान लो मैं एक तो सर्कल बनाऊं, आपको अच्छा समझ आएगा, और एक मैं यहाँ पे सिलेंडर बनाऊं, ये कम समझ आएगा। हालांकि ये वैसे आप समझ जाते हैं क्योंकि आप इसको करते रहते हैं तो हमें समझ आ जाता है। पर सिलेंडर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, तो यहाँ उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अपने पास ऑप्शन नहीं होता तो अपन इसके ऊपर बनाते हैं। प्लेन का मतलब एक ऐसा फिगर होता है जिसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, जैसे कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये जो फिगर होते हैं वो प्लेन फिगर होते हैं। ट्रायंगल है जिनमें हाइट ना होती हो, जैसे कि सिलेंडर है, क्यूब है। ओके बेटा, ओके। तो ये बेटा थी आज 10.1। इसके एक दो पार्ट मैंने आपको अपने आप करने के लिए छोड़े हैं, वो आपको अपने आप करने हैं। तो आज का जो रिटन वर्क है बेटा वो यही है, एक्सरसाइज 10.1। ओके बेटा, तो ये वर्क कर लेना। ओके, थैंक यू।